हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक और नई भर्ती लेकर आए हैं। ये जो नई भर्ती है किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और कितने इसमें पद रहने वाले हैं, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले हमारे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट जो है समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इसमें जो पद हैं वो कहाँ कहाँ निकाले गए हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये सबसे पहले अगर हम बात करें आज भर्ती की, ये जो भर्ती है आपका अतिथि शिक्षक भर्ती है और ये जो अतिथि शिक्षक भर्ती है आपका राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूरखेड़ा देहरादून में निकली हुई है। ठीक, नूरखेड़ा देहरादून में आपका राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय है। उस विद्यालय में आपका कुछ निम्न पदों पर आपका पीजीटी व टीजीटी पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती निकली है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को पूरी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, भले ही अतिथि शिक्षक भर्ती हो, लेकिन यदि आपका एक बार इस विद्यालय में इन विद्यालयों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में एक बार अतिथि शिक्षक के पद पर चयन हो जाता है तो तब तक आपको निकाला नहीं जाता कि जब तक आप उस विद्यालय से रिजाइन ना कर दें। ठीक है, इस बात को भली भांति समझ लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, इस बात को ध्यान देंगे। तो जब तक आपका रिजाइन ना कर दें आप इस विद्यालय से, तब तक आपको अति शिक्षक के पदों से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो इस भर्ती के लिए आप प्रॉपर तरीके से भरिए इसको फॉर्म को। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या सभी जिले के कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, आइए चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनमें पदों की, कितने पद रहने वाले हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें पदों की तो इसमें पदों जो इसमें पीजीटी लेक्चर्स के जो पद हैं उसमें हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस जो हैं आपके दो पद हैं। इन दो पदों पर आपका पीजीटी में वैकेंसी निकली हुई है। यदि हम बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला तथा अंग्रेजी के पदों पर भर्ती निकली हुई है और सभी में एक एक पद रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल 6 पदों पर ये जो विज्ञप्ति है प्रकाशित की गई है। ठीक, ये जो विज्ञप्ति है आपका 7 तारीख को प्रकाशित कर दी गई थी। अब इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, आइए चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। तो इतना आप सभी लोग समझ गए हैं कि पीजीटी के आपके दो पद हैं, हिंदी और कंप्यूटर साइंस के। और आपका टीजीटी में आपका साइंस है, एसएसटी है और आर्ट्स और आपका इंग्लिश है। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्या ऑफलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है। यदि हम अप्लाई करने की बात करें तो इसमें कहा गया है आपसे कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो educationportal.uk.gov.in पर, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखा भी है कि उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से निम्न सारणी के अनुसार ही किए जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर जाकर educationportal.uk.gov.in। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें लिखा भी गया है कि educationportal.in पर अपलोड कर दी गई संबंधित निर्देश का कष्ट करें। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या क्या रहने वाली है। देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपसे कहा गया है कि देखो 9 सितंबर को आपका वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि 9 सितंबर है आपका। उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, हम 11 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर रखी गई है। ठीक, उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र अंक पत्र प्रमाण पत्र संशोधन, यदि आपका कोई करेक्शन वगैरह करना है वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप करेंगे। और बाकी जो मतलब ऐसे कैंडिडेट जो आपका एप्लीकेबल ना हो उनकी सूची जो है वेबसाइट पर डाल दी जाएगी 18 अक्टूबर को। ठीक, चयन समिति के समक्ष संप्रेषण कौशल डेमो टीचिंग की तिथि जो है आपका 23 तारीख को आपका टीजीटी का डेमो होने वाला है। 25 अक्टूबर को आपका पीजीटी का डेमो होने वाला है। ठीक है, डेमो टीचिंग होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ साथ आपको डेमो टीचिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। इसके बाद आपकी जो चयन सूची है, सिलेक्शन जो लिस्ट है वो आपका जिलाधिकारी महोदय से जो डीएम से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा, कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा भी गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त नियम शैक्षिक को भली भांति यहाँ पढ़ ले। ये जो पीडीएफ है मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर से डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, मेन में चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें जो आपका कला है, कला के पद पर जो विज्ञप्ति निकाली गई है इसमें आपको लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट विषय में स्नातक की उपाधि हो, किसी राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि हो। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके लिए होनी जरूरी हैं जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं या
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता किसी भी संस्थान से कला विषय में BA.Ed की न्यूनतम 4 वर्ष की उपाधि हो, इस बात का भी ध्यान देंगे। बाकी आप सीजिए ये सारी चीज़ें डिस्कस डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वेतन की बात करेंगे तो सहायक अध्यापक का जो वेतन रहने वाला लेवल 7 के अनुसार रहने वाला है, ठीक। सहायक अध्यापक या अध्यापिका का, ठीक है। और जो अंक हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, बाकी इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे वो अप्लाई कौन पर कर पाएगा, जनपद देहरादून के जो स्थायी निवासी हैं, मींस जनपद देहरादून, डिस्ट्रिक्ट देहरादून के जो स्थायी निवासी हैं वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे। और यदि आपका शिक्षण जो है अंग्रेजी माध्यम है तो और अच्छी बात है, तो आपको डेमो में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो डायरेक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। वो आपसे कहा गया है यह पद नितांत अस्थायी है, नियमित नियुक्ति होने अथवा शासन अथवा अन्य निर्णय लेने जाने पर जो भी पहले हो मान्य होगा, ठीक है। देहरादून जिले का निवासी होना आपको जरूरी है। विद्यालय आवासीय होने के फलस्वरूप चयनित होने पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विद्यालय, मतलब आवासीय विद्यालय मैंने आपको पहले बता दिया है, तो सभी काम आपको करने पड़ेंगे। अंग्रेजी माध्यम में आपको शिक्षण होना चाहिए और संचार में सक्षम हो, बोलने में भी आप सक्षम हो, ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण जो है ये दिया गया है, ठीक। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, देखो PGT हिंदी, PGT कंप्यूटर साइंस, TGT साइंस, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही SST, ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही आर्ट्स, सभी चीज़ों की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मानदेय की यदि बात करें, सैलरी की यदि बात करें तो सैलरी जो है गेस्ट में वो क्या रखा गया है, 27,000 रुपये जो है आपका TGT के लिए है और 30,000 रुपये जो है आपका लेक्चरर के लिए है, ठीक है। 27,000 रुपये TGT को मिलेगा और PGT को आपका 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देहरादून के स्थायी निवासी हैं जो, और बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी वो भी लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान देंगे किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ से अपनी मेरिट निकाल सकते हैं TGT और PGT दोनों की, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देंगे, यहाँ से अपनी TGT और PGT दोनों के लिए मेरिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए। और जितने भी देहरादून के स्थायी निवासी हैं प्लीज़ जल्दी से इसको अप्लाई करिए, अंतिम तिथि कंप्लीट होने से पहले पहले। और वीडियो हमारी कैसी लगी हो, जानकारी कैसी लगी हो, यूज़फुल हो तो हम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से और बाकी अन्य जानकारी के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।